हेलो एवरीवन, स्टूडेंट ऑफ पार्ट थर्ड। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस विषय पे चर्चा करेंगे। एक कोर्स चलता है GPB 312। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे इसके नाम से विदित है, ये बौद्धिक संपदा, आपका ब्रेन, आपका माइंड, दिस इज नाउन एज इंटेलेक्चुअल, जिसको अपन कहते हैं ना, बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज नाउन एज इंटेलेक्चुअल। जो आपकी सर्जन हो, आपके द्वारा क्रिएशन हो, इन्वेंशन हो, जिसको आप दूसरे शब्दों में बोलते हैं इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इंटेंजिबल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको थोड़ा सा आगे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें एक शब्द आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी इन द एब्स्ट्रैक्ट इज व्हाट बिलोंग टू और विद समथिंग, वेदर इज एज एन एट्रीब्यूट और एज ए कंपोनेंट ऑफ said thing. It is one or more component rather than attribute, whether physical or incorporeal, of a person, estate, so belonging to as in being owned by a person jointly, a group of people, or a legal entity like a corporation or even a society. मतलब किसी भी व्यक्तियों के द्वारा जो फिजिकली इनकॉर्पोरियल या पर्सन के द्वारा स्टेट या कोई पूंजी संपत्ति जो उसको उससे बिलोंगिंग हो, उसके द्वारा ओन्ड हो, उसका जो स्वामी हो, या किसी व्यक्ति जॉइंटली या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में, या कोई लीगल एंटिटी हो या कॉरपोरेशन हो, कोई जैसे बोलते हैं निगम हो, इवन सोसाइटी या संस्था हो, तो जिनके ऊपर उनका पोजेशन हो, जो उनको लीगली राइट देता हो, उसको संपदा बोलते हैं। और हिंदी के अंदर जायदाद या संपदा या संपत्ति, धन दौलत, वे वस्तु या वस्तुओं का समूह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से अधिकार होता है, जो नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु को कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं उपयोग करने या न करने, या दूसरे व्यक्ति को वस्तुओं का उपयोग करने देने या न करने देने के लिए अधिकृत करता। मतलब चाहे तो खुद उसका यूज कर सकता है या न भी करता हो, या दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उसका यूज करने या न करने के लिए अधिकृत करता हो। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी, संपदा। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, इसके प्रकार कितने? दो प्रकार। एक तो जैसे टेंजिबल प्रॉपर्टी, इसको जैसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्शगम्य, जिसको वी कैन टच, अनुभव, वी कैन फील, जिसको अनुभव कर सकते हैं हम। दूसरा होता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, जो अमूर्त होती है, दिखती नहीं, अगोचर जिसको बोलते हैं, अभौतिक, जो फिजिकली महसूस नहीं कर सकते इसको। इसमें क्या आता है? इन्वेंशंस, इन्वेंशन, अन्वेषण, दो चीज़ आती है ना। एक तो जैसे आप, इसमें कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एक खोज होता है, डिस्कवरी बोलते हैं जिसको, जो आज तक किसी ने जाना नहीं हो, पहले ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन वो जाना नहीं किसी ने, तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी। जो आज तक बनी हुई नहीं है लेकिन उसको तैयार करना, क्रिएशन करना, दिस इज नाउन एज इन्वेंशन। नया कोई तैयार किया, वो इन्वेंशन है। दूसरा रिसर्च पेपर, इमेज, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, इसको आप जरूर ध्यान रखें कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। इन्वेंशन आते हैं, रिसर्च पेपर आते हैं, इमेज आता है, जैसे किसी का चित्र बनाया और इस तरह का, लिटरेरी वर्क जो साहित्यिक कार्य है वो, आर्टिस्टिक जो कलात्मक कार्य है, एक्सेट्रा। दूसरा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको बौद्धिक या प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है ना, प्रज्ञा संपत्ति बोलते हैं या प्रज्ञात्मक संपत्ति। IP इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल क्रिएशन। जैसे अपन ने पहले, इंटेंजिबल मतलब अमूर्त क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि या आपका ब्रेन और माइंड। द मेन पर्पज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ
इसके जो नियम बनाने का मुख्य पर्पज इज टू एनकरेज द क्रिएशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ इंटेलेक्चुअल गुड्स। इंटेलेक्चुअल की अच्छी चीज़ें हैं, उनकी क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का इनक्रेज करना, लोगों को बढ़ावा देना कि एक लॉ है जिसमें आप सुरक्षित हैं, आपका जो क्रिएशन है वो सुरक्षित है, इसका कोई थेफ्ट नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई दूसरा इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। आपके वाजिब हक है, जो अधिकार हैं, राइट है, वो आपको मिलेगा। इसके ऊपर जो भी आपका वित्तीय और लीगल स्वामित्व वो आपका रहेगा। और इसके एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, वहाँ तक के लिए आपको इसके जितने परिलाभ होते हैं वो मिलते हैं। इसकी हिस्ट्री कब एक आता है, इसका इतिहास कब से जाना है? तो सबसे पहले द इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1924 के अंदर एक इस प्रकार का एक्ट बना था यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, नाउ इट इज़ नाउ इज ब्रिटिश आयरलैंड। तो ये इसको पहले यूनाइटेड किंगडम बोलते थे। तो वहाँ पे 1624 के अंदर एक मोनोपोलीज के एकाधिकार के ऊपर एक वैधानिक अधिकार बना और ये था पेटेंट लॉ। इट वाज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग पेटेंट लॉ। कोई नियम अगर था तो सबसे पहले द इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज इन, अरे नेक्स्ट पेज ले सुनो, ये हो गया, आगे नेक्स्ट पेज। मोनोपोलीज, द इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज एंड द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ एनए। और इसके बाद में दूसरा जो नियम था वो कॉपीराइट के बारे में था, इंस्टीट्यूट ऑफ एनए इन 1710। तो सबसे पहले दो आईपी के जो रूल हैं वर्ल्ड वाइड जिनको सबसे पहले शुरुआत की गई, वो नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1624 एंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ एनए। पहला पेटेंट से संबंधित है, दूसरा कॉपीराइट से संबंधित है। अब ये अपन इसको कैटेगरी वाइज आगे के जो डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा डेप्थ में बताएंगे आपको कि जो सब डिवीज़न ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सब डिवीज़न, नंबर 1 कॉपीराइट प्रॉपर्टी, नंबर 2 इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ब्रेन, इसके कुछ सब डिवीज़न के री और सब डिवीज़न कर दिया। उसमें ड्रामेटिक जो ड्रामा के संबंधित, आर्टिस्टिक जो कलात्मक कार्य है, म्यूजिकल एंड ओरिजिनल, लिटरेरी वर्क, लिटरेरी मतलब साहित्यिक जो लिखने पढ़ने का जो काम है जो साहित्यकार करते हैं, इसमें इंक्लूड क्या होता है, जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम है, डेटाबेस एक्सेट्रा। नंबर 2 सिनेमेटोग्राफ, फिल्म जो बनाते हैं सिनेमेटोग्राफ, सिनेमा में। नंबर 3 साउंड रिकॉर्डिंग, जो ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा इसका पार्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो उद्योगों से संबंधित रखती है, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल। ये भी ह्यूमन बीइंग के दिमाग के ब्रेन के द्वारा क्रिएशन है, रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो इंडस्ट्रियल के मॉड्यूल और डिज़ाइन जो बनाते हैं, दीज आर नोन एज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। नेक्स्ट आता है इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वो लीगल राइट है ग्रांटेड विद एम टू प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट। मेन इसका एम क्या है, लीगल राइट ग्रांटेड विद द एम, जो वैधानिक अधिकार है जो दिए गए हैं, ग्रांट किए गए हैं विद द एम, इस उद्देश्य के साथ कि प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब जो आपने इंटेलेक्चुअली ब्रेन के द्वारा तैयार किया गया, उसको क्रिएट किया है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको संरक्षित करना। लीगल राइट दैट प्रोवाइड क्रिएटर्स प्रोटेक्शन फॉर ओरिजिनल वर्क, इन्वेंशन और द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। यानी किसी व्यक्ति या समूह को अपने मस्तिष्क की उपज के संरक्षण के लिए एक अधिकार पत्र, एकमात्र एक्सक्लूसिव अधिकार है। दो होते हैं ना, इंक्लूसिव राइट और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव के अंदर इंक्लूड ऑफ ऑल थिंग्स, एक्सक्लूसिव के लिए ओनली वन एंड अलोन। जो एक अकेला अधिकार है केवल उसी को दिया गया, दूसरे को नहीं दिया गया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट। इसका आरंभ 19वीं शताब्दी और विस्तार 20वीं शताब्दी के लगभग बताते हैं। इम्पोर्टेंट इसका क्या है, बौद्धिक क्रिएशन पर ही है, जबकि इसका भौतिक रूप पे इसका अधिकार नहीं है। नेचर ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को छोटे शब्दों में आईपीआर में मेंशन कर रहा हूँ। इसका नेचर क्या होता है, ये अधिकार कलात्मक यानी आर्टिस्टिक, वैज्ञानिक,
एंड टेक्निकल क्रिएशन को एक निश्चित समय के लिए लाइफ लो, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए दे दिया 100 रुपये, कई जगह पे 10 साल के लिए है, कहीं 15 वर्ष के लिए है। ये अधिकतर निश्चित करता कुछ क्षेत्र का है उस टेरिटरी में, और एक क्षेत्र विशेष के अंदर भी मान्य। ये नहीं है ग्लोबली आप उसको एक बार कर दिया तो सब जगह वही मान्य होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जैसे इंडिया में किया तो इंडिया में होगा, यूरोपियन EU जो है यूरोपियन यूनियन है उसमें होगा, US का तो वहाँ होगा, कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट तो एशियन कॉन्टिनेंट में होगा। इस तरह क्षेत्र विशेष के लिए उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनको इस संपत्ति, जैसे इस क्रिएशन का ओनर मान लिया गया हो। ये ब्रेन क्रिएशन है, नहीं कि कोई फिजिकल थिंग नहीं है, तो केवल ब्रेन क्रिएशन है, उसको ही IPR में शामिल करते हैं। अब इसके एम्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है, और दूसरा में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट आपका ये आता है, द न्यू IPR पॉलिसी 2016 के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च की थी, और इसके साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स और जो थॉट थे उनको ले डाउन किया था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा करना। किसके बारे में? रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लाभ क्या है, इसके बारे में समाज के सारे तबके में, सारे सेक्शन के अंदर एक मैसेज कन्वे करना, एक वातावरण बनाना चेतना का। दूसरा होता है टू स्टिमुलेट द क्रिएशन ऑफ ग्रोथ ऑफ IP बाय अंडरटेकिंग रेलेवेंट मेजर्स, स्टिमुलेट करना या उसको बढ़ावा देना, किसको? क्रिएशन को और उसकी ग्रोथ ऑफ IP को रिलेवेंट मेजर के द्वारा, जो औपचारिक, जो एप्रोप्रिएट मेजर हैं, तरीके हैं, उनके द्वारा। टू हैव स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लॉज विथ रिगार्ड टू IP राइट, IP का अधिकार है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव अधिकार रखना, कंसिस्टेंट विथ इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ओब्लिगेशन के साथ में। टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन IP एडमिनिस्ट्रेशन टू कैटलाइज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ IP राइट, उसको मॉडर्नाइज करना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन देना, किसको? कि कैटलाइज द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ IP राइट, उनका वाणिज्यिकरण करना, ताकि उनको अधिक से अधिक वाणिज्यिक या उनका प्रॉपर यूज हो सके। नंबर 6, टू स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट एंड एडजुडिक्टरी mechanism for combating IP वायलेशन। IP का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन करने पे उसका एडजुडिक्टरी एंड एनफोर्समेंट, उसको लागू करना और उसको जो न्यायाधिकरण होता है ना, उसके प्रक्रिया के अंदर लाना, ताकि उसके ऊपर वी कैन गेट जुडिशियली जस्टिस, या जस्टिस आप उसको प्राप्त कर सके। नंबर 7 जो आता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट बाय स्ट्रेंथिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्सेज की और इंस्टीट्यूशन की फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड स्किल बिल्डिंग इन IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेनिंग, रिसर्च और स्किल बिल्डिंग कर सके ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन के लिए। नेक्स्ट इसका आता है एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPR प्रोटेक्शन। मेन एम्स क्या है? पहला, जैसे आप बौद्धिक संपत्ति की सृजनकर्ता को उसकी रुचि और उत्साह में बढ़ावा देना, उसके जो एंथुसियाज्म है उसको एनकरेज करना, क्रिएटर को मोरल और इकोनॉमिक गेन हो, उसको नैतिकता में भी और आर्थिक लाभ मिले, उसको नैतिक और आर्थिक लाभ मिले। टू इनकरेज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इन्वेंशंस, उसको बढ़ावा देना, किसको? इनोवेशन को। इनोवेशन का मतलब ये होता है जो पहले से उपस्थित है, नया इनोवेट करना, नया कुछ तैयार करना, एंड इन्वेंशन, और उसको इन्वेंट करना। नेक्स्ट आता टू अवेयर पीपुल अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरी लोगों के बीच में नई तकनीक के बारे में जानकार, जैसे इंटरनेट के लाभ क्या है, क्या इसके फायदे हैं, उनके बारे में जागरूक करना। IP ओनर एंड इसके प्रयोग करके IP ओनर का और इसके जो इम्प्रूवर है, इसके जो संशोधन करने वाले जो बीच में, उनके बीच में समन्वय रखना। उनके बीच में अगर किसी बात को लेके कोई झगड़ा है या उनके बीच में कोई किसी प्रकार का कोई बीच में चल रहा है जिसकी वजह से उनके बीच में इस तरह की कोई बात हो, तो उसको एक लेवल पे नेगोशिएशन करना दोनों के बीच में,
कि ये आगे रिफ्ट बड़ी नहीं बन जाए। देश तथा विदेशों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अपने कंट्री में भी और दूसरे देशों में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। नंबर 7, अनुसंधान का विशेष महत्व, पर्टिकुलर जिसमें रिसर्च का इसमें स्पेशल महत्व है और इसमें भी फार्मा और प्लांट रिलेटेड जो है उसका ज़्यादा है। आईपी ओनर विल हैव लीगल राइट, सारा जो आईपीआर इसका मकसद यही है कि अल्टीमेटली आईपी ओनर विल हैव लीगल राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है, इससे विकासशील देशों के ऐसे कार्यों जो सांस्कृतिक कथन है जिनको संरक्षण प्राप्त हो सकता है, जो अभी तक लिखित रूप में नहीं आए, लिपिबद्ध नहीं हुए, लेकिन उनकी सांस्कृतिक के धरोहर के रूप में उसको लाभ होता है। अब इसका लास्ट इसमें क्या आता है, नॉलेज, स्टडी और रिसर्च, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो नॉलेज और स्टडी क्या होता है, ये मेमोरी बेस्ड होता है, जो लर्न किया आपने इसको मेमोराइज किया। रिसर्च क्या होता है, ये क्रिएशन है और एक सिस्टमेटिक वर्क है। क्रिएशन का मतलब जो पहले से उपलब्ध नहीं है उसको क्रिएट किया आपने, और ये सिस्टमेटिक होता है टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, ताकि उसका नॉलेज या ज्ञान बढ़ाया जा सके।